मैंने बोल दिया ना, मैं देख लूंगी, तुम इत्मीनान से रहो। ठीक है? बहुत खुशी हुई माँ, तो मैं फोन रखूं क्या? ठीक है भैया, मैं फोन रखती हूँ, बाय। हाँ बाय। इतनी रात का किसका फोन था माँ? तुम्हारे मामा का। ये बात है तो क्या बोल रहे थे? देखो, कल उनका बेटा सुभाष यहाँ आने वाला है। क्या बोल रहे हो? वो भला यहाँ क्यों आएगा? उसे यूजी करने के लिए यहाँ के किसी कॉलेज में उसे एडमिशन जो मिला है। और बेटी, परसों उसका कॉलेज भी ओपन हो रहा है। भैया ने मुझसे बोला है कि जब तक उसे रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलता, उसे तब तक घर में ही रखना। तो फिर मामा से तुमने क्या बोला माँ? हाँ, उसे रहने दो बोल दिया मैंने। देखो माँ, वैसे भी हमारे घर में 2 ही रूम है। अगर वो यहाँ आएंगे तो किस रूम में ठहरेंगे? देख, वो यहाँ 10 दिन ही रहने वाला है, उसे तुम्हारा कमरा दे दो बस। ठीक है। सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं अपनी रूम जाती हूँ। जाते समय लाइट ऑफ करके जाना। हाँ ठीक है माँ। ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ बोलो यार। हाँ, मैंने खा लिया, तुमने खा लिया क्या? कुछ नहीं कर रही हूँ, खाली बैठी हूँ। क्या कहा? हमारे कॉलेज में रैगिंग क्या? हमसे कोई बेड़ा तो हम दिखाएंगे हम कौन है। वो सब तो ठीक है, तुम कॉलेज में कैसे आने वाली हो? ठीक है, मैं यहाँ से शैरोटो में आ जाऊंगी, कॉलेज में मीट करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, देख लेंगे। अरे अब छोड़ो भी, मुझे नींद आ रही है। हम लोग परसों कॉलेज में मीट करते हैं, ठीक है? ओके यार, बाय, गुड नाइट। आंटी, अरे सुभाष, आओ ना। ये क्या आंटी, मेरा स्वागत करने के लिए हाथों में झाड़ू लिए तैयार खड़ी हैं आप? अरे रे, हद कर रहे हो, मैं तो सिर्फ घर की सफाई कर रही थी। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। ठीक है आंटी। आओ। तुम अंदर जाके बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। ये लो, चाय पी। घर में सब कुशल मंगल है ना? हाँ, सभी कुशल मंगल है आंटी। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज कब से शुरू होने वाला है? कॉलेज तो कल से शुरू होने वाला है आंटी। कई जगह पीजी ढूंढ के देखा, तब मिले तब ना। अच्छा। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर पीजी मिल जाएगा मुझे। तब तक यहीं रहना होगा मुझे। इसमें क्या बड़ी बात है, जितना दिन तुम यहाँ रहना चाहते हो रह लो बेटा, ठीक है ना? ये तुम्हारे आंटी का घर है बेटा, आराम से रहना। ठीक है आंटी। हे प्रियंका। अरे सुभाष, तुम कब आए? मुझे आए 5 ही मिनट हुए। ओ ये बात है, ठीक है। माँ, जरा पीने के लिए चाय लेके आओगी? सुबह उठ के कोई काम धाम नहीं करती, पर टाइम पे चाय चाहिए तुम्हें। किचन में चाय बना के रखी है, जाके ले लो। मुझे सुभाष के साथ बातें करना है। छोटी उम्र में देखा था इसे। ये सब क्या है माँ? सुभाष यहीं रहने वाला है ना? हाँ? तुम पहले झट से चाय लेके आना माँ, सर दर्द हो रहा है।
जब भी देखो मुझसे काम करवाती रहती हो तुम। और फिर क्या हाल चाल है बताओ। हालचाल बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, तुमने यूजी ज्वाइन किया क्या? हाँ भाई, इसीलिए यहाँ 10 दिन रहने के लिए आया हूँ मैं। मेरे यहाँ ठहरने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम्हारे यहाँ रहने में हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है सुभाष? जितना दिन रहना है तुम रह लो। ये लो चाय पकड़ो। हम्म, सुनो सुभाष, पहले जाके तुम नहा धो के आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखती हूँ। हाँ ठीक है जा। आंटी। माँ, कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम संभल के जाना। ठीक है माँ। हम्म। हम्म। प्रियंका, कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ हाँ सुभाष, प्रियंका, तुम कॉलेज कैसे जाती हो? बगल में ही मेन रोड है, वहाँ से शेयर ऑटो लेकर मैं कॉलेज जाती हूँ। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। हम दोनों मिलके शेयर ऑटो में जाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलते हैं हम। ठीक है, दोनों मिलके संभल के जाना। ये क्या आंटी, हम दोनों शेयर ऑटो में जाते हैं, हम देख लेंगे। ये इस शहर में नया आया हुआ है, सुभाष को संभल के लेके जाना। ठीक है माँ, मैं देख लूंगी। आओ सुभाष। हाँ बोलो भैया। कुछ नहीं, सुभाष कॉलेज गया या नहीं ये जानने के लिए फोन किया मैंने। हाँ भैया, अभी अभी दोनों कॉलेज गए हैं। बहुत खुशी हुई। जब तक पीजी में उससे कमरा नहीं मिलता तो उसकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। उसके बाद से तुम्हें तंग नहीं करूंगा। ये क्या है, अगर वो यहाँ ठहर के पड़ेगा ना तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत खुशी हो रही है। शाम को आते ही उससे कहना कि मुझे फोन करने के लिए, ठीक है? उससे बात करनी है, ओके? ठीक है भैया, बोल दूंगी। सुभाष, आज कॉलेज में तुम्हें कोई रैगिंग की क्या? ऐसी कोई बात नहीं हुई। सारे सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स का वेलकम कर रहे थे तहे दिल से। ओ ये बात है। क्यों प्रियंका, तुम्हारे कॉलेज में भी रैगिंग है क्या? हमारे कॉलेज के सीनियर्स भी हमें स्वागत किया आज। ऑलरेडी हमारे सीनियर से अच्छा जान पहचान है, इसीलिए हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया। हाँ, खैर पहला दिन किसी तरह बीत गया। कल से अच्छी तरह पढ़ना लिखना। सुभाष। हाँ आंटी, बोलिए ना। यहाँ पास के एक मंडप में एक इम्पोर्टेंट शादी है, हम लोग जा रहे हैं, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, हम दोनों होके आते हैं, तुम संभल के रहो, ठीक है ना? हाँ ठीक है आंटी। जरा के डोर तो लॉक कर लो ना। हेलो, बोलो ना यार। अब यार, फिलहाल कहाँ हो तुम? फिलहाल मैं आंटी के घर पे हूँ। देखो, आज मैं फ्री हूँ। क्या मैं तुम्हारे आंटी के घर आकर तुमसे मिल सकता हूँ? अरे यार, यहाँ आंटी और उनकी बेटी दोनों हैं। उनकी जानकारी के बिना यहाँ आना ठीक नहीं होगा। ठीक है, छोड़ो। कल पब जाने का इरादा है मेरा। क्या तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करोगे क्या? क्या पब जा रहे हो तुम? देख, मुझे वो सब पसंद नहीं है। देखो, हमारे क्लास के सभी लोग जा रहे हैं। अगर तुम नहीं आओ तो अच्छा नहीं रहेगा। सुनो, पब में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे यार। अरे यार, 5,000 रुपए खर्च होंगे। इतना भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास? क्या कहा? 5,000 रुपए? क्यों यार, मुंह क्यों फाड़ रहे हो? नहीं है क्या? नहीं यार, उतने पैसे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो आंटी से मांग के देखो ना। अरे यार, कैसे? कोई ना कोई बहाना बना के मांग लेना उनसे। तुम गांव से पहली बार शहर में आ रहे हो और शहर में क्या क्या हो रहा है वो सब जानना बहुत जरूरी है ना। जवान लड़का और हाथ में 5,000 रुपए भी नहीं है। तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जानता। कल हमारे क्लास के जितने भी लड़के हैं सब पब में जाएंगे, एंजॉय करेंगे। दैट्स ऑल, मैंने बोल दिया। पैसों का इंतजाम तुम करोगे, ठीक है? अरे नहीं यार। क्या नहीं यार? ठीक है, 5,000 नहीं तो 3,000 लेके आओ ना। यार 3,000 भी मुमकिन नहीं है। ओ तेरी तो। ठीक है, कम से कम 2,000 लेके आओ ना। कभी जुगाड़ नहीं हो तो सारे छात्र तुम पर आ जाएंगे। किसी तरह सुबह सुबह पैसों का बंदोबस्त करके तुम कॉलेज आ जाना।
कॉलेज से हम सीधे पब जाएंगे, ठीक है? ठीक है। कैसे पैसों का बंदोबस्त करूंगा? क्या करूं? उसने कहा कि 2000 लेके आओ। आते ही आंटी से पैसा मांगेगी तो बुरा मान जाएगी। अब क्या करूं मैं यार? छिट, पूरी तरह फंस गया मैं। मेरे ख्याल से इन्हीं पैसों से एंजॉय कर लेंगे हम। प्रियंका, प्रियंका, हे प्रियंका, क्या हुआ माँ? जरा अंदर आओ। हाँ अभी आती हूँ। क्या है माँ? अलमारी में 15,000 रुपए पैसे रखे थे मैंने। इनमें से कुछ पैसे तुमने लिया क्या? नहीं माँ, मैं क्यों निकालूं? हे सच बोलो, खाम का झूठ मत बोलना। कल ही मैं एटीएम से 15,000 रुपए विड्रॉ करके लेके आई थी। मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ओफो, मेरे बात में भरोसा करो माँ। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। मैं भला चोरी क्यों करूँ? अच्छी तरह चेक करके देखो। देखो, मुझसे झूठ मत बोलना तुम। इस हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ बोल के 2,000 मांगी थी ना तुमने। जब मैंने नहीं दिया तो उठा लिया तुमने। नहीं माँ, मैंने पैसे नहीं लिया। तुम्हारे परमिशन के बिना मैंने कभी पैसे लिए क्या? बेवजह मुझ पर शक क्यों कर रही हूँ माँ? इतनी बोल रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? क्यों, मैं देखने में चोर लग रही हूँ क्या? अचानक क्या हो गया तुम्हें? हाँ मैं जानती हूँ तुमने ही पैसे लिए हैं। किस लिए पैसे लिए बोलो? तुम्हें लाड प्यार से पाला, यही मेरी गलती है। आंटी, तुम्हें क्या हुआ आंटी? इस पे क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने अलमारी में 15,000 रुपए रखे थे, इसने 2,000 ले लिए। जब मैंने पूछा तो बोल रही है नहीं लिया इसने। ये बात है। क्यों प्रियंका, तूने पैसे क्यों लिए? अरे सुभाष, मैंने पैसे वैसे कुछ नहीं लिया। जानबूझकर मुझे आरोप लगा रही है। चोरी की इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आंटी छोड़ दीजिए ना। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे पूछ लो। वो सब छोड़ के किस लिए चोरी की बता? माँ, मैंने चोरी वोरी नहीं की। बार बार झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। बेवजह मुझ पर आरोप मत लगाना। मैंने पैसे चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। ठीक है, अनजाने में तुमने पैसे ले लिए, आइंदा ऐसा मत करना। उफ़ो सुभाष, तुम भी मुझ पर आरोप लगा रहे हो। हाँ बोलो यार। अमर यार, एक बहुत ही जरूरी बात है। देखो, हम सब मिलके पब में जाके एंजॉय करके आए ना, उसी तरह इस हफ्ते एक टूर का प्लान बना रहे हैं। हमारे सारे दोस्तों ने हाँ कर दिया है। तुम क्या कहते हो? ओके है क्या? आ रहे हो? हाँ आऊंगा यार, लेकिन पैसों का इंतजाम करना मुश्किल काम है यार। अरे जब भी देखो वही राग अलापते रहते हो। इस उम्र में मजा नहीं लूटेगे तो बुढ़ापे में लूटोगे क्या? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं सब? सब तो गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। ये बात है। एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आएगा बोलो? कोई बड़ी बात नहीं यार, सिर्फ 5,000 रुपए लगेंगे। अरे 5,000 रुपए नामुमकिन है यार। पिछली बार काफी मुशक्कत करके पैसे उठाए थे पता है। अब दूसरी बार उठाना चांस ही नहीं है। 5,000 नहीं कर सकते क्या तुम? तो भी क्या आदमी है यार। ठीक है, कम से कम 3,000 रुपए का तो बंदोबस्त करो ना। तुम्हारी खातिर मैं अपनी जेब से 3,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। खुश हो ना? ठीक है यार। सुभाष, हाँ क्या है आंटी? एक मिनट यार। हाँ आंटी बोलिए ना। मैं बाजू की दुकान तक होके आती हूँ। ठीक है आंटी, आने में कितनी देर होगी? आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगी मैं। अच्छी बात है। ठीक है, प्रियंका कब आएगी आंटी? प्रियंका शाम के 4 बजे के बाद ही घर आएगी। ये बात है। ठीक है आंटी। ठीक है, चलती हूँ। हाँ। हेलो, लाइन में हो ना? हाँ बोलो यार। किसकी आवाज थी वो? और कोई नहीं, मेरी आंटी थी। ओ, तुमने कहा भी था आंटी के घर से पढ़ाई कर रहे हो तुम। मैं तो भूल ही गया। हाँ यार, जल्दी से हॉस्टल मिल गया तो अच्छी बात है।
यहाँ से रोजाना कॉलेज आना जाना बहुत मुश्किल का काम है यार। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हें पीजी में कमरा मिल जाएगा, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लिया यार। ठीक है, जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करना भूलना मत, ठीक है? ठीक है यार, बाय। बाय। अब क्या करूं मैं? अलमारी से पैसे गायब हो गए। कहीं आंटी अलमारी बंद तो नहीं करके गई? चलो खोल के देखता हूँ। अच्छी बात है, घर में पैसे चोरी हो गए फिर भी अलमारी बंद किए बिना आंटी बाहर चली गई। ठीक है, जो भी पैसे है ले लेता हूँ मैं। ये काफी है। मैं उसे बोल देता हूँ पैसों का बंदोबस्त हो गया है। यार, ट्रिप जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त हो गया यार। अच्छी बात है, जल्दी पैसों का बंदोबस्त हो गया। बहुत खूब, मैंने सोचा कि तुमसे होगा नहीं। देखो, जैसा तूने कहा था 3000 का इंतजाम हो गया, बाकी पैसा तुम मैनेज करोगे। ठीक है यार, मैं देख लूंगा, चिंता मत करो ना। ठीक है? ठीक है यार, रखता हूँ। क्यों रे? लाख समझाने के बाद भी सुधरोगी नहीं? क्यों माँ, इस तरह क्यों कह रही हो? तुमने फिर से अलमारी से 3000 रुपए क्यों लिए? माँ, ये सब क्या है? उस दिन 2000 रुपए लिए बोल के इल्जाम लगा रही थी और आज 3000 रुपए लिए बोल के इल्जाम लगा रही हो। किस लिए बेवजह मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? क्या कहा? चोरी का इल्जाम मैं तुम पे लगा रही हूँ? क्यों री? मेरी जानकारी के बिना तुमने पैसे निकाले तो मैं पूछूंगी नहीं क्या? सहेलियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए अलमीरा से तुम पैसों को चुरा के लेके जाओगी क्या? ऐसी हरकतें करना छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओफो, ये सब क्या है माँ? मुझ पर भरोसा ही नहीं क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी बातों पे भरोसा करने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। किस लिए बेवजह हर बात के लिए मुझ पर शक कर रहे हो तुम? आइंदा मेरी जानकारी के बिना अलमारी से पैसा निकाल के देखो तब बताती हूँ मैं। अपने ही घर में चोरी करोगी क्या? इस चोरी के पीछे प्रियंका का ही हाथ है बोल के आंटी फिर चिल्ला रही है। ऐसे में अगर मैं वहां पे गया तो मुझ पे शक करने लगेगी आंटी। इसको अनदेखा करना में मेरी भलाई है। ये क्या हो गया माँ को? आजकल पैसे गुम हो रहा है बोल के माँ मुझ पर शक कर रही है। अभी अभी मैं कॉलेज से आ रही हूँ। वैसे घर में मम्मी और सुभाष ही थे। सुभाष यहाँ आने से पहले इस तरह समस्या नहीं आ रहा था। कहीं इसके पीछे सुभाष की हाथ तो नहीं? या फिर माँ मुझ पर जबरन आरोप मुड़ रही है? इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। खोज निकालूंगी मैं चोर को। क्या करूं? माँ, माँ, हे, कंधे से हाथ हटा पहले। खुद अपने ही घर में चोरी करोगी क्या? तुम्हें अच्छी लड़की समझी थी, तुमने ऐसी हरकतें क्यों की? माँ मेरी बात को सुनो माँ। मैं कॉलेज से शाम को 5 बजे ही आई घर। ऐसे में पैसा मैं कैसे ले सकती हूँ? मेरे जाने के बाद तुम और सुभाष ही थे ना घर पे। तुम दोनों होते हुए मैं भला कैसे चुरा सकती हूँ? हे, मैं भी दुकान जाके अभी वापस लौटी हूँ। ये बात है।
उसके मतलब सुभाष ही थे घर पे? हाँ, क्यों? मतलब घर पे कोई नहीं है बोल के सुभाष ने ही पैसा उठाया होगा। ए, तुम खाम का उस बेचारे पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? इसकी खबर उसे लग गई तो बुरा मानेगा। सुभाष को देखकर तुम्हें लगता है वो घर से पैसा चुराएगा? चोरी की तुमने और इसका इल्जाम सुभाष पे लगा रही हो क्या? अरे माँ, ठंडे दिमाग से सोच के देखो ना, मुझे तो लगता है इसके पीछे सुभाष का ही हाथ होगा। बहुत खूब, जो भी करना है वो सब कुछ करके आरोप सुभाष पे लगा रही हो। ओफो माँ, तुम प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचती हो माँ? चुप, मुंह बंद कर। हे भगवान। हाँ बोलो यार। इस बार हमारे दोस्तों ने एक पक्का प्लान बनाया है। क्यों, तुम भी ज्वाइन कर रहे हो ना? अच्छा, क्या प्लान है? इस वीकेंड हम सब मिलके महाबलेश्वर जाने वाले हैं। हमारे साथ इस सफर में लड़कियां भी होंगी यार। क्या कह रहे हो? सच बोल रहे हो? सच बोल रहा यार। इस सैटरडे संडे हम सब मिलके लड़कियों के साथ आउटिंग पे जाएंगे और उस दिन को हम सब एक यादगार दिन बनाएंगे यार। अच्छा जनाब, आ रहे हो या नहीं? हे, दिल तो कर रहा है लेकिन देख, एक आदमी का 10,000 रुपया होगा। क्या कहा? 10,000 रुपए? हाँ यार, लड़कियां भी साथ आने वाली है ना। हाथ में पैसा नहीं हो तो क्या करेंगे बोलो? पैसों को पानी की तरह बहाएंगे और लड़कियों के साथ एंजॉय करेंगे। ओके? अभी से ही मूड तो बन रहा क्या है। सोच रहे हो यार? ठीक है यार, कोशिश करता हूँ। ओके यार। अब क्या करें? पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है। फिर एक दिन आंटी और प्रियंका की गैर हाजिरी में किसी न किसी तरह पैसों पे हाथ रखना ही होगा। बाप रे, 10,000 तो ले लिया मैंने। इस बार लड़कियों के साथ ट्रिप पे खूब मजा लेंगे। जब आंटी को पैसे गुम होने की खबर मिलेगी, फटकार तो प्रियंका को ही लगाएगी। तो लगाने दो, खुद की बेटी को ही लगाने वाली है ना। हम तो ट्रिप का मजा लूट के आएंगे। ओ, ये बात है। ठीक है ठीक है। ए, हाँ? चल अंदर चल। क्या है माँ, देख रही हो ना मैं फोन पे बात कर रही हूँ। ए, फोन कर करके आ जा। बाद में कॉल करती हूँ। हे, क्या है ये? कल मैंने 50,000 रुपए अलमारी में रखे थे, अब 40,000 ही हैं। 10,000 को हमेशा की तरह ले लिया क्या? 10,000 गुम हो गए क्या? गुम हो गया ये तुम मुझसे बोल रही हो? तुमने ही गुम किया ना? पैसे गुम होते ही सारा इल्जाम मुझ पर लगा होगी, ये मुझे पता था माँ। ये लो, देख लो। ये सब क्या है? मतलब सारे पैसे इसी ने उठाए क्या? हाँ माँ, जब भी पैसे अलमीरा से गुम हो रही थी तब मुझ पर आरोप लगा रही थी ना, इसलिए मेरे फ्रेंड से हिडन कैमरा लेके यहाँ रख दिया मैंने। इसलिए चोर आज रंगे हाथ पकड़ा गया। अब तुम्हें पता चला ना इस चोरी के पीछे में कौन है। अब क्या करोगी बोलो? उसने तो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी मेरी। अब बताती हूँ। हाँ, चल मेरे साथ। हे सुभाष, क्या हुआ आंटी? तुमने जो किया वो अच्छा है क्या? क्या हुआ आंटी? क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। घर से पैसों की चोरी तुम ही कर रहे थे ना? अरे नहीं आंटी, मैंने कोई पैसे नहीं उठाए। मैं आपका पैसा क्यों लूं? ये बात है, थोड़ा रुक जा। ए, उसे दिखाओ। अच्छे से देखो। क्यों रे, ये तू ही है ना? या फिर तुम्हारी हमशक्ल है ये? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो सुभाष? हर बार जब भी पैसों का चोरी होता तो मैं प्रियंका को डांटती थी, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा हाथ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुम्हें शरीफ लड़का समझा। क्या किया है तुमने सुभाष? सॉरी आंटी, अनजाने में गलती हो गई मुझसे। अचानक मुझे कॉलेज के लिए किताबों की जरूरत पड़ गई आंटी। पापा उतने पैसे नहीं दे सकते, इसीलिए ये करना पड़ा। गलती हो गई मुझसे आंटी, माफ कर दो ना आंटी। दया करके पापा को मत बताना, उन्हें पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे।
पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम मुझसे पूछ लेते, मैं तुम्हें दे देती ना। इस तरह चोरी करके तुमने अपना सम्मान खो दिया है ना। माफ कर दो आंटी। माँ, सुभाष तुमसे माफी मांगे या नहीं, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैंने तुमसे कई बार कहा कि मैंने पैसे उठाए या नहीं। तुमने अपनी बेटी पर शक किया ना। गलती किए बिना मुझ पर आरोप लगाए तो मुझे कैसा होगा? सॉरी प्रियंका, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी कि तुमने ये सब नहीं किया होगा, गुस्से में न जाने कुछ कह दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है ठीक है। सुभाष, आइंदा इस तरह की हरकतें मत करना तुम। हमारी छोटी छोटी हरकतों की वजह से हमारी इज्जत चली जाती है, समझ गए ना? हाँ आंटी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा।